Let's Mike News at 6। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को शुरुआती तेज गिरावट के बाद संभल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 185 अंक यानी चौथाई प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,320 पर और निफ्टी 34 अंक यानी 0.15% ऊपर 22,713 पर बंद हुआ। दिन में सेंसेक्स एक समय 1588 अंक गिरकर 71,545 तक पहुंच गया था, लेकिन नीचे के स्तर पर आईटी शेयरों में हुई खरीदारी से बाजार में तेजी आई। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी रही, जबकि एशियन पेंट्स और सन फार्मा जैसे शेयर नुकसान में रहे। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में खासी गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह है कि निवेशक जोखिम से बचते हुए कैश की तरफ रुख कर रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3263 रुपये घटकर 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इधर 1 किलो चांदी 13,000 से ज्यादा की गिरावट के साथ 2.25 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गई। पिछले 34 दिन में सोना कुल 16,000 रुपए सस्ता हुआ है और चांदी 42,000 रुपए नीचे आई है, जबकि जनवरी के ऑल टाइम हाई से सोना अब तक 31,000 रुपए और चांदी कहीं ज्यादा गिर चुकी है। गिरावट मुख्य रूप से प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरों की उम्मीदों से प्रेरित है। भारती एयरटेल ने वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने मोबाइल संचार उद्योग के प्रमुख संगठन जीएसएम एसोसिएशन इंटेलिजेंस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 65 करोड़ से अधिक मोबाइल ग्राहकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मुख्य रूप से भारत और अफ्रीका के 14 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली एयरटेल ने 31 मार्च तक के आंकड़ों पर आधारित इस मील के पत्थर की घोषणा की, जिसमें भारत में 36 करोड़ 80 लाख से ज्यादा और अफ्रीका में 17 करोड़ 90 लाख से अधिक ग्राहक शामिल हैं। कार्यकारी वाइस चेयरमैन गोपाल विट्ठल ने कहा कि कंपनी नवाचार, विश्वसनीय नेटवर्क और बेहतर ग्राहक अनुभव के जरिए हर यूजर के साथ भरोसा और मूल्य बढ़ाने का प्रयास जारी रखेगी। आंध्र प्रदेश ने मार्च 2026 में रिकॉर्ड 3316 करोड़ रुपए का नेट जीएसटी संग्रह किया, जो अब तक किसी मार्च महीने का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इसमें 193 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है। ये पिछले साल के मार्च के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। सेस को छोड़कर सकल जीएसटी संग्रह 3773 करोड़ रुपए रहा, जबकि राज्य जीएसटी 1416 करोड़ रुपए के आसपास। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल नेट जीएसटी में 6% की बढ़ोतरी हुई है। कर दरों में कटौती और जीएसटी सुधारों के बावजूद बेहतर उपभोग अनुपालन और तकनीकी निगरानी से ये उपलब्धि हासिल हुई। राज्य कर विभाग ने इसे प्रशासनिक मजबूती का नतीजा बताया है। अरुणाचल प्रदेश ने पूरे देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि में सबसे आगे रहते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में 27.5% की छलांग लगाई है, जो राष्ट्रीय औसत 6.4% से 4 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल जीएसटी संग्रह 1201 करोड़ रुपए से बढ़कर 1527 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें केंद्रीय हिस्से में 29.4 और राज्य हिस्से में 26.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दावा है कि राज्य का बजट केंद्र सरकार के बजट से बेहतर है। कर्नाटक की जीडीपी वृद्धि दर 8.1 है, जबकि देश की 7.14%। बजट का आकार पिछले साल से 9.4% बढ़ा है और 5 गारंटी योजनाओं पर अब तक 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो सीधे गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। राज्य देश में जीएसटी संग्रह और पूंजी निवेश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पिछले 4 साल में कर्ज सिर्फ 2,56,000 करोड़ रुपए लिया गया। यह केंद्र और पिछली बीजेपी सरकार से काफी कम है। सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां गरीबों को मजबूत बनाती हैं, न कि अमीरों को। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।